राजस्थान में मतदान से ठीक पहले वाड्रा लैंड डील फिर चर्चा में है। जमीन सौदे को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जमीन खरीदने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में छूट देने का खुलासा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी, जमीन सौदे पर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में छूट मिली। बीकानेर में विवादित जमीन के कई सौदों के मामले की ईडी जांच कर रहा है। 2 महीने पहले तत्कालीन ईडी डायरेक्टर करनैल सिंह ने केस का ब्यौरा मांगा। ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से बीपीसीएल से जुड़ी कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। वाड्रा को जमीन के लिए लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में बड़ी छूट मिली। बीपीएसएल ने वाड्रा की कंपनी को जमीन खरीदने के लिए लोन दिया। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीकानेर में विवादित जमीन के सौदे को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए लोन देने वाली कंपनी को टैक्स पैनल से बड़े पैमाने पर छूट मिली है। अब ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी बीपीएसएल से जुड़ी कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। बीपीएसएल ने वाड्रा की कंपनी को जमीन खरीदने के लिए लोन दिया था। इस कंपनी पर तय कीमत से 7 गुना ज्यादा पर जमीन खरीदने का आरोप है। 2 महीने पहले तत्कालीन ईडी डायरेक्टर करनैल सिंह ने कमीशन से पत्र लिखकर बीपीएसएल केस के ब्यौरे की मांग की थी। साथ ही उस फैसले की भी जानकारी मांगी थी जिसे सुरक्षित रख लिया गया था। करनैल सिंह ने पुनर्गठित बेंच के ब्यौरे की भी मांग की, जिसने कथित तौर पर बीपीएसएल को राहत देने के लिए नियमों में हेरफेर की। इस मामले में ईडी टैक्स छूट के आरोपों की जांच कर रही है। वाड्रा पर ईडी के खुलासे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने वाड्रा के जमीन सौदे में कमीशन को लेकर सीधा राहुल गांधी से जवाब मांगा। वाड्रा को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी से जवाब मांगा। राजस्थान के नागौर में बोले अमित शाह, कहा रॉबर्ट वाड्रा पर कब जवाब देंगे राहुल गांधी। आज अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों की जमीन सस्ते में दी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर में सस्ती जमीन देने का आरोप। ईडी की जांच में खुलासा, वाड्रा को लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में बड़ी छूट मिली। अमित शाह ने कहा दामाद की कंपनी को बीकानेर में सस्ते भाव में जमीन दी गई। वाड्रा जमीन मामले में बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी से सीधा जवाब मांगा है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस की सरकार में वाड्रा को करोड़ों का कमीशन दिया गया। उन्होंने कहा लोन के बदले दामाद जी को कमीशन दिया गया। कांग्रेस ने अमित शाह के आरोपों पर जवाब दिया। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया। फ्रंट पेज पर एक स्टोरी बनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा। दामाद के पास कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईडी और इनकम टैक्स विभाग को भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से किसी की इज्जत के साथ, किसी की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़। अगर कोई आपके पास कोई ठोस सबूत है, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ले आइए, बेशक कार्रवाई करिए, लेकिन सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें करना ये सही नहीं। अमित शाह ने एनपीए के मुद्दे पर भी पलटवार किया। शाह ने कहा राहुल एनपीए की बात करते हैं, लेकिन एनपीए यूपीए सरकार की ही देन है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हलचल तेज हो गई है। वीएचपी की धर्म सभा के बाद अब आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कल से शुरू होने वाली संकल्प रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। राम मंदिर मुद्दे पर आरएसएस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। कल से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पूरी दिल्ली में रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की जिम्मेदारी स्वदेशी जागरण मंच को दी गई है। आरएसएस, वीएचपी और संत समाज मंदिर निर्माण के लिए लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। राम जन्मभूमि का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अध्यादेश या कानून बनाकर मंदिर निर्माण की मांग की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अब आरएसएस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आरएसएस कल से 9 दिसंबर तक दिल्ली में रथ यात्रा निकालेगा।
ये रथ यात्रा पूरे देश में जाएगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। इस रथ यात्रा को संकल्प रथ यात्रा नाम दिया गया है। रथ यात्रा की जिम्मेदारी संघ के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच को दी गई है। कल दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 2019 के लिए महागठबंधन से पहले विपक्ष बिखरा बिखरा दिख रहा है। सीपीएम ने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने भी महागठबंधन पर चुटकी लेने में देर नहीं की। सीपीएम का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, सीताराम येचुरी ने नरम हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा। दिल्ली में बोले येचुरी, सांप्रदायिकता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कल सीताराम येचुरी ने कहा, कांग्रेस का सांप्रदायिकता की ओर रुझान असली चेहरा है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने राहुल गांधी पर हमला किया। सीपीएम नेता येचुरी ने कांग्रेस पर सेक्युलर मुद्दे से भटकने का आरोप लगाया। सीपीएम नेता येचुरी ने कहा, सांप्रदायिकता की सियासत सौहार्द के लिए खतरा है। सीपीएम ने कांग्रेस पर सांप्रदायिकता से समझौता करने का आरोप लगाया है। सीताराम येचुरी ने सांप्रदायिकता की राजनीति को देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। We have always maintained that the Congress has this proclivity for soft Hindutva and compromising with communalism. I mean, this has been the history of the Congress. And we've always fought against that and we'll fight against that. कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को सबसे बड़ी पूंजी बताया। प्रमोद तिवारी ने कहा, येचुरी कुछ भी कहने के लिए आजाद है। बीजेपी ने 2019 के महागठबंधन को लेकर तंज कसा। हमने हमेशा धर्मनिरपेक्षता के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाई और हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष ही है और आगे रहेगी। गठ तो बन गया है, बंधन नहीं हो पाया। तो जब बंधन नहीं हो पाया तो इसलिए जो है वो गठबंधन से पहले ही जो है वो इस तरह की चीजें, उनका कोई कहेगा हमारी आइडियोलॉजी से नहीं मिल रहा है, तो कोई कहेगा हमारी आइडियोलॉजी से मिल रहा है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पीएम मोदी पर फिर अभद्र टिप्पणी की है। राज बब्बर ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता राज बब्बर का पीएम मोदी और अमित शाह पर फिर विवादित बयान, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। उदयपुर के जावर में बोले राज बब्बर, कहा गुजरात के 2 लोग गरीबों की हत्या का गैंग चलाते हैं। राज बब्बर ने कल कहा, एक पार्टी का सरगना दूसरे देश को धोखा देकर ऊंचे पद पर बैठा। राज बब्बर ने बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और शाह पर हमला किया। राज बब्बर का आरोप, ऊंचे पद पर बैठे सरगना ने देश को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने पीएम मोदी के लिए फिर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उदयपुर के जावर में राज बब्बर ने बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को गरीबों की हत्या करने वाले गैंग का सरगना बताया है। गुजरात से 2 लोग गए हैं जो आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक ऐसा गिरोह चला रहे हैं जिस गिरोह के अंदर उन्होंने गरीबों को मारने का काम किया। ये 2 गिरोह के जो सरगना है, एक पार्टी का सरगना है और एक देश के ऊपर धोखा देके बहुत बड़े पद पर बैठ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस से राज बब्बर पर कार्रवाई की मांग की। राज बब्बर इससे पहले भी पीएम और उनकी मां पर विवादित बयान दे चुके हैं। कांग्रेस नेता ने अभी हाल ही में गिरते रुपए की तुलना पीएम मोदी की मां की उम्र से की थी। और दिल्ली में देश भर के किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर किसानों के मंच पर पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मंच से मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार ने अमीरों का कर्ज माफ किया लेकिन किसानों का नहीं। राहुल ये भी बोले कि किसान हक मांग रहे हैं, तोहफा नहीं। दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन, हजारों किसानों का दिल्ली में पड़ाव। देश भर के हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान तक विरोध मार्च कर रहे हैं। देश भर से जुटे किसानों का विरोध प्रदर्शन, कल संसद भवन के घेराव की तैयारी। किसानों के विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा संगठन शामिल, कई राजनीतिक दलों का किसानों को समर्थन। कर्ज माफी और फसलों के सही दाम के लिए किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान में एक शाम किसानों के नाम का कार्यक्रम, कल संसद घेराव तैयारी। देश के हजारों किसान दिल्ली में बड़े आंदोलन के लिए जुट रहे हैं। किसानों का विरोध मार्च आज शाम रामलीला मैदान पहुंचेगा, जहां एक शाम किसानों के नाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसानों के प्रदर्शन में कल संसद घेराव की तैयारी है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ देखिए कतार जो आपको नजर आ रही है, 2 कतारें हैं।
वो किसानों की है, उन किसानों की है जो किसी न किसी रूप से परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी उनको ज़रूर है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। और इस किसान रैली के जरिए, किसान अधिकार रैली के जरिए अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे जब रामलीला मैदान पहुँचेंगे। 30 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान से संसद तक होने वाले किसान मुक्ति मार्च के लिए किसान दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ भी आप देखिए कि तमाम किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान संगठन लगातार कर्ज माफी और फसलों के सही कीमत की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को विरोध मार्च में बुलाया है। मांगे पहले भी मांगी गई, लेकिन पहली बार देश भर के 201 संगठन एक साथ आ गए हैं। पहली बार देश भर के किसान हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बार अलग अलग संगठनों, अलग अलग झंडे एक साथ जुड़ गए हैं। यहाँ हमारे अधिकार के लिए आए हैं हम। क्या परेशानी हमारे परेशानी है, हमारे अनाज का सही दाम मिले। 1950 का सरकारी भाव है, 1200-1300 बिक रहा बाजरा। सरसों का भाव 4000 रुपए था, सरसों 3400-3500 बिकी। जो हमारी लागत लगती है उसका डेढ़ा दाम मिलना चाहिए हमारे को और कर्जा मुक्त होना चाहिए। इसी के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसानों के विरोध मार्च से दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम भी देखने को मिलेगा। शहीद आजम को आतंकी बताने वाले जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर एक्शन लिया गया है। छात्रों की शिकायत पर प्रोफेसर को कुछ दिन लेक्चर देने से रोका गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने शहीद भगत सिंह का अपमान किया। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के पढ़ाने पर रोक लगाई। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने भगत सिंह को आतंकी बताया था। यूनिवर्सिटी के छात्रों में नाराजगी है। गुरुवार को प्रोफेसर ताजुद्दीन ने लेक्चर देने के दौरान ये बात कही। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ताजुद्दीन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर ताजुद्दीन ने सफाई दी। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध पर उतर आए हैं और प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताजुद्दीन शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी कहकर बुरी तरह से फंस गए हैं। यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक प्रोफेसर ताजुद्दीन के पढ़ाने पर रोक लगा दी है। वहीं प्रोफेसर ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो 25 सेकंड का वीडियो बना करके और उसमें जो है पूरा 2 घंटे का लेक्चर, वो मेरा आशय वो नहीं था। और लेकिन तब भी अगर किसी को उससे हर्ट हुआ है तो आई एम फीलिंग रियली वेरी सॉरी फॉर इट। इमीडिएटली एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और दूसरा जो इमीडिएट हमने एक्शन ये लिया कि उनको टीचिंग से डिसोसिएट किया है तब तक जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। दरअसल प्रोफेसर ताजुद्दीन गुरुवार को लेक्चर के दौरान भगत सिंह को आतंकी बताते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस मुद्दे पर जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध में उतर आए हैं और प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। भगत सिंह हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, भगत सिंह हमारे हीरो हैं, शहीद आजम हैं। तो एक बहुत गलत स्टेटमेंट है जो ऑनरेबल प्रोफेसर ताजुद्दीन ने इसको मेक की है। वी डिमांड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द प्रोफेसर। मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द जो प्रोफेसर ताजुद्दीन है उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे विवादित बयान देने वाले प्रोफेसर का इस यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं। हम स्टूडेंट्स आपस में यूनाइट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे यहाँ पे माहौल ख़राब करेंगे। यूनिवर्सिटी का माहौल से ख़राब होता है। पश्चिम बंगाल में जहरीली शराब से मौत का मामला गर्मा गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल में जहरीली शराब से मौत पर सियासत शुरू। बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई। 28 लोगों का इलाज चल रहा है। बुधवार को जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 4 और लोगों ने दम तोड़ा। बुधवार को ही मुख्य आरोपी की भी मौत हुई। 1 महीने से अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा था। बीजेपी ने ममता सरकार पर शराब कारोबारी से 60 गांठ का आरोप लगाया। मरने वाले परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। राज्य सरकार ने 11 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नकली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।
वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब कारोबारियों से टीएमसी की सांठगांठ है और वो अवैध शराब और हथियार को रोकने में नाकाम रही है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बार बार बाहर से शस्त्र आता है, खूनी आता है, दारू आता है और सरकार रोक नहीं पा रहा है, तो उस पुलिस मंत्री ममता बनर्जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए पुलिस मंत्री का पद से।